हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरीलैंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार भगवान शिव के आशीर्वाद युक्त तपोवन में नारद मुनि अनजाने में तपस्या में लीन हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तपोवन को स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद था कि जो कोई भी इसमें ध्यान करेगा उससे कुछ भी विचलित नहीं कर पाएगा। नारद मुनि की इस घोर तपस्या को देख देवलोक में हलचल हो उठी। कहीं नारद देवता की तपस्या सफल हो गई तो कहीं यह स्वर्ग का सिंहासन ही ना मांग ले। वरुण देव, अग्निदेव, वायुदेव, आप सभी जाइए और नारद जी की तपस्या को अभी के अभी भंग कीजिए। सभी देवता एक एक करके जाते हैं, पर कोई भी नारद मुनि की तपस्या भंग करने में सफल नहीं हो पाता। मुनिवर पर तो मूसलाधार बारिश का भी असर नहीं हो रहा और ना ही भयानक हवाएं नारद मुनि को जरा भी विचलित कर पा रही हैं। पूरे तपोवन को अग्नि में हो जाने के बाद भी मुनिवर एकदम शांत हैं। इसके बाद देवराज इंद्र कामदेव को भेजते हैं, पर वो भी नारद मुनि के चरणों में अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। नारद मुनि की तपस्या को तोड़ पाना नामुमकिन है। उनको कुछ भी विचलित नहीं कर रहा है, ना अप्सराएं ना रति। मैं ये नहीं कर सकता। ये सब जानकर नारद मुनि अहंकार से भर जाते हैं और कैलाश पर जाते हैं। नारायण नारायण, प्रणाम महादेव। कहिए मुनिवर, कैसे आगमन हुआ? तब नारद मुनि सारी घटना महादेव को बताते हैं। प्रभु, मैं गहन तपस्या में लीन था। कोई भी देवता मेरी तपस्या भंग नहीं कर पाया। यहाँ तक कि मैंने कामदेव तक को जीत लिया। जिस कामदेव ने आप तक को बाणों से घायल कर दिया था, उसका भी मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद मुनिवर, आपने जो भी कहा उसे श्री हरि विष्णु के आगे मत दोहराना। ऐसा क्यों प्रभु? मैं तो पूरा दिन नारायण नारायण ही करता हूँ। प्रभु को मेरी उपलब्धि पर अवश्य ही प्रशंसा करेंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा। नारद मुनि इसके बाद विष्णु लोक को आते हैं और शिव जी के मना करने के बाद भी विष्णु जी को वही सब बात बता देते हैं। नारायण नारायण। क्या बात है मुनिवर, आज तो आप बहुत ही ज्यादा उत्साहित प्रतीत हो रहे हैं। प्रभु, आज तो मैंने बहुत ही गहन समाधि प्राप्त की है। कोई भी देवता, यहाँ तक कि कामदेव भी मेरी तपस्या भंग नहीं कर पाया। काम को जीत पाना कोई सरल कार्य थोड़ी है। लगता है नारद मुनि को अहंकार घेरे ले रहा है। विष्णु भगवान देवी माया को आदेश देते हैं कि वो जल्द से जल्द नारद मुनि के अहंकार को खत्म करें। देवी माया के इच्छा स्वरूप नारद मुनि को शील नगर के राजा शील निधि की पुत्री विश्व मोहिनी के बारे में पता चलता है। राजकुमारी को देखते ही नारद मुनि उस पर मुग्ध हो जाते हैं। हे मुनिवर, कृपया आप मेरी पुत्री के भाग्य के विषय में बताएं। अरे वाह, राजकुमारी की भाग्य रेखा तो बहुत अच्छी है। जो भी राजकुमारी विश्व मोहिनी से विवाह करेगा वह त्रिलोक स्वामी बनेगा। सच में मुनिवर? आप अपनी पुत्री का स्वयंवर करें, निश्चय ही हरि का वर प्राप्त होगा। जो आज्ञा मुनिवर, मैं अति शीघ्र ही इसका आयोजन कराता हूँ। इसके बाद नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाते हैं। नारायण नारायण, प्रणाम प्रभु। कहो नारद मुनि, कैसे आना हुआ? नारद मुनि स्वयं की सारी बात बताते हैं। प्रभु, आप तो बस मुझे अपना अवतार हरि का रूप दे दें, जिससे स्वयंवर में विश्व मोहिनी मुझे चुने। पर आपने तो कहा था कि आपने कामदेव को भी जीत लिया है, तो फिर अब ये स्वयंवर कैसा? प्रभु, मैं राजकुमारी से मोहित हूँ। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, तो आप मेरी इतनी सहायता कर दें कि मुझे जो भी देखे बस देखता ही रह जाए। तथास्तु। जल्द ही स्वयंवर का दिन निकट आ जाता है और नारद मुनि अच्छे से सज धज कर स्वयंवर के लिए पहुंचते हैं।
जैसे ही राजकुमारी नारद मुनि के समीप आती है, लगता है राजकुमारी आपको मेरे ही जैसे किसी खूबसूरत राजकुमार की तलाश थी। इतना सुनकर राजकुमारी की हंसी छूट पड़ती है। ऐसा देखकर नारद मुनि बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। अरे महाराज, जरा अपनी शक्ल तो देखिए आईने में। नारद जी जैसे ही अपनी शक्ल आईने में देखते हैं, नारायण नारायण, विष्णु भगवान तब स्वयं प्रकट होते हैं। राजकुमारी विश्व मोहिनी उन्हें वरमाला पहनाकर उन्हें चुन लेती है। ये सब देखकर नारद मुनि क्रोधित होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। नारायण नारायण, हे प्रभु, मैंने आपसे क्या मांगा और आपने मुझे क्या बना दिया? एक खूबसूरत राजकुमार की जगह मुझे एक वानर समान बना दिया और फिर स्वयं ही विश्व मोहिनी से संवर कर लिया। नारद जी, आपने ही तो कहा था कि मैं आपको हरि का रूप दे दूं, और हरि का अर्थ तो एक कपि भी होता है मुनिवर। और फिर स्वयं ही विश्व मोहिनी से संवर कर लिया। और विश्व मोहिनी मेरी भक्त है, जो मुझे कितने ही जन्मों से पाना चाहती है। उसकी यह इच्छा इस जन्म में पूरी हुई। और आपने ही तो कहा था कि आपने कामदेव पर भी विजय पा ली है, तो आप विश्व मोहिनी के लिए इतने विचलित क्यों हैं? प्रभु, आपकी वजह से मुझे प्रेम वियोग सहना पड़ा। आपको भी यह कष्ट सहना होगा प्रभु। आपको भी अपने साथी का वियोग सहना होगा और उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए आपको वानरों से मित्रता करनी होगी। ठीक है नारद मुनि, जैसी आपकी इच्छा। जब जय विजय अपने उद्धार के लिए रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेंगे, तब मैं श्री लक्ष्मी के साथ मनुष्य रूप में जन्म लूंगा। तब हम दोनों ही आपके कथना अनुसार एक दूसरे के वियोग का कष्ट उठाएंगे। इस प्रकार जब भगवान श्री विष्णु ने राम अवतार और श्री लक्ष्मी जी ने सीता अवतार लिया, तब रावण के द्वारा सीता हरण किया गया और प्रभु को अपनी अर्धांगिनी का वियोग सहना पड़ा। श्री राम ने श्री हनुमान एवं वानर सेना के सहयोग से रावण का वध कर सीता जी को बचाया और अमावस्या पर उनके साथ अयोध्या को लौटे, जिसे आज हम दिवाली के रूप में हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।